हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक एंड वेलकम टू जस्ट हेल्प चैनल। बेसिकली आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम आईटीआर के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो तो पहले हम इंट्रो रोल करते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं मेरे इंट्रो के बाद। बेसिकली गाइस, पहले आईटीआर से पहले हम एक चीज़ बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन में दो पार्ट आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का पोर्शन ही अलग है और डायरेक्ट टैक्स आर द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स क्या होता है पता ही होगा आपको, जिसमें दो पार्टी सीधे बात होती है। जैसे कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, उसे सीधे टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो वो डायरेक्ट टैक्स के थ्रू वो पे करता है अपना टैक्स गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स के अंदर अराउंड 7 आईटीआर आते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम एक सब आईटीआर के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम आईटीआर 1 के बारे में। बेसिकली आईटीआर 1 में हमें 4 चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, पहला, अगर कोई बंदा सैलरीड एम्प्लॉयड है तो यार उसकी जो भी नेटवर्थ है ना, उसकी सैलरी कम से कम 50 लाख से कम होनी चाहिए। अराउंड 50 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो आप आईटीआर 1 फाइल करोगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप एग्रीकल्चर मतलब फार्मर टाइप के पर्सन हो तो यार आपकी इनकम 5,000 तक ही में आप आईटीआर फिलअप कर पाओगे। ठीक है, 5,000 तक की अगर इनकम है तभी आप आईटीआर 1 पे जाओगे। ठीक है, और अदर इनकम सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, कुछ भी आपकी है, टोटल मिला के आपका अगर 50 लाख से कम पैसा बनता है तो आप आईटीआर 1 फिलअप करोगे। अब बात करेंगे हम आईटीआर 2। आईटीआर 2 में आपने, जैसे मैंने बताया था, आईटीआर 1 में 50 लाख तक का इनकम होना चाहिए आपका एनुअली। बट आईटीआर 2 में अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा इनकम बनती है तो आपको आईटीआर 2 फिलअप करना पड़ता है। और सेम क्राइटेरिया इसका भी, लाइक इसके जैसा एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, आप 5,000 से ज़्यादा इनकम जनरेट करते हो तो आईटीआर 2 आपको फिलअप करना पड़ेगा। बेसिकली मल्टीपल सोर्सेज आपके पास इनकम के, तो यार आईटीआर 2 आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईटीआर 3 की। बेसिकली आईटीआर 3 में मोस्ट प्रोबेबली हिंदू इंडिविजुअल फैमिली के लिए होता है। ठीक है, इसमें लाइक आपके पुरखों की ज़मीनें हैं। ठीक है, जैसे होता है ना राजपूत वाजपूत लोग, जैसे इतने भी लोग होते हैं, इनकी पुरखों की ज़मीनें रहती है, अभी तक है, तो इन लोगों के पास जो पैसा जैसा भी हिसाब होता है तो इन लोगों को आईटीआर 3 फिलअप करना पड़ता है उस सीन के हिसाब से। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा इनका मतलब प्रॉपर्टी इनकी 5 करोड़ से ज़्यादा जनरेट करके देती है, इनका नेटवर्क 5 करोड़ से ज़्यादा होता है, तो इन्हें आईटीआर 3 फिलअप करना पड़ता है। बेसिकली आईटीआर 4 यार थोड़ा सा मतलब वो ऊपर वर्जन आ गया है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये बिजनेस प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको 6% का टैक्स पे करना पड़ता है आपके प्रॉफिट में से। और अगर आप कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो तो 8% का आपका टैक्स चार्ज होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें एक डिफरेंस है। इसमें गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया है ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि सब कुछ डिजिटली हो और सब कुछ वाइट रहे। ठीक है, कैश में चांसेस रहते हैं कि थोड़ा बहुत मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग ये है कि पैसे को ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज करने का। ठीक है, तो इन कैश ट्रांजेक्शन में ना ज़्यादा तक हिसाब किताब का ज़्यादा सीन रहता नहीं है। आराम से ये आप इसको मतलब वो कर सकते हो, मतलब इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हो आप आराम से इजीली कैश ट्रांजेक्शन। बट आप डिजिटल ट्रांजेक्शन में ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने एक तरकीब लाई कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में कम टैक्स चार्ज करेंगे और कैश ट्रांजेक्शन में ज़्यादा टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़, कैश में आपको 6% चार्ज करना है, कैश में आपको 8% टैक्स देना पड़ेगा, और आपको चेक या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में 6% का टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपकी बिल जिस हिसाब से रहता है आपका। ठीक है, अब मैं इसमें बात करता हूँ, इसमें 3 सेक्शन चलते हैं। ठीक है, उसके थ्रू ही आईटीआर 4 फिलअप होता है। नंबर 1 जो उसका सेक्शन है 44 AD है, जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों के लिए। और नंबर 2 है जो 44 AD है, वो प्रोफेशनल्स के लिए, लाइक CA हो गए, CA में जो भी बड़े बड़े पोजीशंस पे रहते हैं, जो इन सबकी नॉलेज इन्हें ग्रेट होती है, लाइक प्रोफेशनल लेवल के रहते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए ये। है तो वो दिखा सकते हैं, इनको वापस मिल जाए।
सा, लाइक इनको जितना भी अर्निंग होती है उसका 50% इन्हें भी टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। और ये है ITR 4। अब हम बढ़ते हैं ITR 5 की तरफ। 5 में का अगर मैं हेडिंग बोलूँ तो उसे LLP पार्टनरशिप कहते हैं। बेसिकली ये पार्टनर्स के बीच में जो भी ITR 5 होती है उस हिसाब से ही बना हुआ है ITR 5। इसमें 2 पार्टनर 3 पार्टनर जैसे भी होता है 50% इनका सीन रहता है इसमें, ठीक है। सो बेसिकली इसमें एक चीज़ ये भी होती है काइंड ऑफ, इसका एक सिनेरियो बता देता हूँ मैं आपको। लाइक अगर आपके मैं एक प्रॉपर्टी की या फिर कुछ भी बिजनेस की वैल्यू एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं, अराउंड 1 लाख रुपए, ठीक है, और आपने किसी से लोन ले लिया उससे ज़्यादा अमाउंट का, ठीक है, 2 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया, और आपने उस बंदे को ये बोला है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी तुम बेचते हो, मतलब अगर मैं तुम्हारा लोन पे नहीं करवाता हूँ तो तुम मेरी प्रॉपर्टी बेच देना, जो मर्जी तुम्हारा हक है उस हिसाब से, मतलब कुछ भी लॉस वॉस कुछ भी होगा तो उस हिसाब से तुम मेरे से ऐसे रिकवर कर लेना, बट आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख है। और अगर आपने ये डीड साइन कर दिया आप, और वो आपका कुछ भी लॉस वॉस हो जाता है और फेस करते हो ITR 5 के हिसाब से, तो यार आपको कोई बंदा आपसे क्लेम नहीं कर पाएगा। इवन वो केस भी कर दे तो वो हार जाएगा। ये ITR 5 का एक काइंड ऑफ थिंग है, बड़ा यूनिक चीज़ थी ITR 5 में ये चीज़। सो इसमें बेसिकली पार्टनर्स 50-50% में रहते हैं, ठीक है। उनको टैक्स भी लाइक उनके हिसाब से पे करना पड़ता है, कितने हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी है, किस हिसाब से उनका मतलब कंपनीज का फर्म किस हिसाब से जनरेट कर रहा है नेट वैल्यू, उस हिसाब से उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। इसका भी सीमा 50 लाख से लेकर उस हिसाब से सीन रहता है इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं ITR 6 की। ITR 6 बेसिकली 4 मैंने जब बात करी ना, 4 में छोटी मोटी कंपनियाँ आती है, ITR 6 में बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है, लाइक रिलायंस हो गए, विप्रो हो गए, TCS हो गए, इस टाइप की कंपनियाँ ITR 6 में आती है। और इसका भी सेम सिनेरियो है ITR 4 जैसा। और अब मैं बात करता हूँ ITR 7 की। तो बेसिकली ITR 7 काम करता है ट्रस्ट में, बेसिकली चैरिटेबल NGOs में, ठीक है। ITR 7 में ऐसा होता है बेसिकली कि ना ज़्यादा प्रॉफिट होता है दिखता है और ना ज़्यादा लॉस होता है, तो उस हिसाब से इसमें टैक्स वेक्स